गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के डायरेक्टर जनाब यूसुफ साहब, आइटा के स्टेट एडवाइजरी काउंसिल मेंबर जनाब खालिद परवाज साहब, यहाँ मौजूद सारे स्कूल्स के ज़िम्मेदार, आलमीन के हेडमास्टर जनाब मुकरम साहब, यहाँ मौजूद सारे स्कूल्स के टीचर्स, हेडमास्टर्स, बच्चों के साथ आए हुए वालिदैन और आज के टॉपर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सदारती जो कलेमात होते हैं बड़े मुश्किल के होते हैं। बच्चों को इंतज़ार है हमको फूल पिना के सर्टिफिकेट देते हुए, अपन लोग शाल पहन लेते बैठे, फूल पहन लेते ನಮಗೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಹಾರ ಹಾಕೋದು ಕುಂತೀರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನು ಭಾರಿ ಬರ್ಲಂತದ, ನಮಗೆ ಹಾರನೂ ಹಾಕಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಒಂದಾಗದು ಒಂದು ಮಾತಾಡತ್ತಾರೆ ಮಾತು ಮುಗಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದೂ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮತ್ತೇನು ಇನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. और इससे भी बड़ी परेशानी जो है आज की छुट्टी की है। टीचर्स के लाइफ में सबसे खुशकिस्मती या खुशगवार जो लम्हे होते हैं वो छुट्टी के होते हैं। हम महीने के शुरू से ही, बल्कि आज जून की 29 तारीख है, 30 तारीख, यानी हम जुलाई का कैलेंडर देख के अपने प्रोग्राम को सेट करते रहते हैं। जुलाई में कितने छुट्टियां आ रहे, कौन सी छुट्टी में क्या एडजस्टमेंट करना है। अब ऐसे में ये आइटा वाले छुट्टियां खराब करते बोल तो उससे ज्यादा कोसने वाले और कोई भी नहीं रहते। ये प्रोग्राम अगर वर्किंग डे में होता तो कितना अच्छा होता। टीचर्स का ख्याल होता, एक दिन ओडी मिलती थी, नहीं फुरखान सर को बोल के ओडी नहीं ले लूंगा, डीडी भाई सर भी अपने थे। ऐसे माहौल में भी आप संडे के दिन ये तालीमी प्रोग्राम के लिए आप आए हैं। सबसे ज्यादा मुबारकबाद तो आप लोगों के लिए है, जिस प्रोग्राम में शिरकत करे हैं उन लोगों के लिए। बहरहाल ऐसा कल्चर डेवलप होने की ज़रूरत है। जो भी प्रोग्राम आइटा आइंदा दिनों में ऑर्गेनाइज करेगी वो सिर्फ संडे के दिन करेगी। हमारे लिए नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम कभी भी नंबर के लिए इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। यानी मजमा बहुत ज़्यादा हो, 500 की तादाद में हो, बड़ा फंक्शन हॉल हो या फिर एक बड़ा गैदरिंग हो जहाँ पे बहुत से लोग आएँ और वाह वाह और ख़त्म हो जाएं। उससे बेहतर ये है कि ख्याल रखने वाले, हम ख्याल जो बच्चों की फलाह और बहबूदी के लिए, बहबूदी की फिक्र रखते हैं, वैसे टीचर्स अपनी छुट्टी को वक्फ करके जमा होते हैं तो अल्लाह ताला यहाँ से कामयाबी का जरिया बनाता है, यहाँ से चेंजेस लाने की रास्ता खुलते हैं। तो मुबारकबाद हैं यहाँ जो टीचर जमा हैं और इसके लिए जो कोशिश करे हैं वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज के प्रोग्राम में हम लोगों को सुनने को मिली। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बातों को जो है हमारे ज़िंदगी में लाने के लिए, हम अपने आप को बदलने के लिए ये बातें हमारे लिए कारगर साबित हो और इससे हमारी ज़िंदगियाँ बदले। वो हमें इस ज़माने में भी, इस दुनिया में भी कामयाब करे, इसके बाद जो लामहदूद ज़िंदगी है वहाँ पर भी हम सबको कामयाब करे। इसी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। आज मौका है, आज चेंज लाने की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े तकारीर होते हैं, आप यूट्यूब पर देखिए, बहुत बड़े बड़े तकारीर मिलेंगे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते उतनी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। यानी तकरीरों की कमी हमारे पास नहीं है। आज हर आदमी तकरीर करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि चेंज आए, बदलाव आए, हर आदमी चाहता है कि सोसाइटी बदले, हर आदमी चाहता है कि स्वच्छता हो, हर आदमी चाहता है सिस्टम अच्छा बन जाए, हर आदमी चाहता है स्कूल अच्छे बन जाए, हर आदमी चाहता है दवाखाने अच्छे बन जाए, हर आदमी चाहता है हर बच्चा सक्सेसफुल हो। लेकिन उसके लिए इनिशिएट करने की जिम्मेदारी लेने की कोई कोशिश नहीं करता। क्या मैं अपने घर को बदलने के लिए, अपने अतराफ के माहौल को क्लीन करने के लिए मैं पहला कदम रख रहा हूँ? ऐसा नहीं है, है ना। खराबी वहीं से शुरू हो रही। मैं अपने घर का कचरा निकालूंगा और रोड के ऊपर डाल दूंगा, मेरा घर साफ हो गया, परवाह की बात नहीं। माहौल खराब होता है उससे मेरी कोई लेने देने की बात नहीं। ऑफिस का हाल वैसे ही, स्कूल का हाल वैसे ही। आते 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 चेंज चाहता है, वो एजेंट ऑफ चेंज बनने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर आप
हर आदमी एजेंट ऑफ चेंज बनने की कोशिश करेगा तो देखेंगे हम दुनिया अपने आप ठीक होगी। मैं अक्सर ये वाकया सुनाता हूँ। एक बड़ा ज्ञानी, एक बड़ा सोसाइटी का एक बड़ा साइंटिस्ट था वर्ल्ड में, उसका बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार उसे डिस्टर्ब करता था, उसे काम करने के लिए नहीं देता था। उसने सोचा कि वो एक दुनिया का वर्ल्ड मैप उसके हाथ में दे देगा, उसको जमाने के लिए वो टाइम लगेगा, पूरी दुनिया को जमाने के लिए वो टाइम लगेगा जब तक मैं अपना काम कर सकता हूँ। वो बच्चे के हाथ में, आप देखते हैं ना वर्ल्ड मैप अलग अलग हिस्सों में एक एक कंट्री को जोड़कर बन जाता। वो बच्चा वो वर्ल्ड मैप लेकर दे दिया, मुझे एक आधा घंटा 1 घंटा तो टाइम मिलेगा, जब तक कि ये पूरे दुनिया को सेट करके आएगा मैं अपने काम कर सकता हूँ। बच्चा 2-3 मिनट के अंदर वो वर्ल्ड का मैप ठीक करके लाके दे दिया। वो वालिद को बड़ा ताज्जुब हुआ, वो पूछा दुनिया को इतना जल्दी ठीक करे? बच्चा बोला मैं दुनिया को ठीक करने की कोशिश नहीं करा। वो मैप के पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, वो मैप के पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, वो पिक्चर था। मैं आदमी के हाथ जहां थे उसको बराबर कर दिया, जहां सर होना है सर लगा दिया, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर, सब लगा दिया। आदमी ठीक हो गया तो दुनिया ठीक होगी। तो अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने आप को चेंज करो, ऑटोमेटिकली दुनिया चेंज हो जाएगी। ये एक आज हम अगर किसी से चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों से हम चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये ख्वाब देख सकते हैं और ख्वाब को पूरे करने की ताकत भी वो रखते हैं। आप लोगों ने छोटे छोटे वीडियोस देखे होंगे, बहुत से वीडियोस इन बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, दुनिया को ठीक करने के लिए बन रहे। बारिश हो रही है, ट्रैफिक जैम है, एक बड़ा सा झाड़ जो है नीचे गिर गया है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वो छोटे एक बड़ा झाड़ गिरा हुआ है, उसकी तरफ से ट्रैफिक जाम है, जोर से बारिश हो रही है, कोई वहां से हिल नहीं सक रहा। एक बच्चा जो है स्कूल का बैग लेकर बारिश में भीगते हुए जाता है, देखता है कि ये झाड़ की वजह से ट्रैफिक जाम है, अगर ये झाड़ हट जाता है तो ट्रैफिक पूरी क्लियर होगी। वो अपना स्कूल बैग निकालता है, निकालकर फेंक कर जो है अपने छोटे छोटे हाथों से एक बड़े झाड़ को हिलाने की कोशिश करता है। उसे मालूम है कि वो उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो झाड़ को वहां से हटा सके, मगर वो अपनी कोशिश पूरी कर रहा है। वो उस कोशिश को देखकर, उसकी पहल खत्मी को देखकर बहुत से लोग वहां से अपनी कारों से उतर कर आते हैं, फिर झाड़ को हटाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वैसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमको लेने की जरूरत है। आज हम सबको स्कूल्स में ऐसे बच्चे तैयार करने की जरूरत है। बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे हैं, मैं उनसे मोहतबाना गुजारिश करता हूँ, एक एक टीचर अगर इस बात को ठान लें कि मैं पूरे स्कूल के माहौल को ठीक नहीं कर सकता, पूरे भीतर के स्कूल चेंज करना मेरे बस की बात नहीं है, मगर मेरा स्कूल मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरा एक पीरियड मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। अगर उसको हम जस्टिफिकेशन देने की अगर हम कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत थोड़े दिनों में ऐसे बहुत से आसिम मुश्तबा जो है बहुत से स्टेज में बन मिलेंगे आप लोगों को। स्कूल का इसमें दखल नहीं है। अगर आप कोई बड़े नामवर स्कूल में पढ़ते हैं तो आप कामयाब होंगे, कतई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता बड़े बड़े नामवर स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे कामयाब होते, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले भी छोटे छोटे दुकान लगाए हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले भी आज जेल में हैं, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बड़े बड़े ओहदों पर हैं। ये बात डिक्लेयर कर रहा है कि कोई सिस्टम में कामयाबी नहीं है, बड़ा इदारा है कामयाबी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ सक्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम ठान लेते हैं, अगर हर टीचर यहाँ कोशिश करता है तो जरूर बजरूर आपके हाथ में पढ़ने वाले वो सारे बच्चे जो हैं मुस्तकबिल के इंडिया को संभालने वाले, हमारे भारत देश को संभालने वाले जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। मैं अपील करता हूँ आईटा के सारे टीचर से, ऐसे मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, आपकी इस छोटी सी कोशिश जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के नजदीक मकबूल होगी। यहाँ से बच्चे भी बदलने वाले बनेंगे, बच्चे भी मुस्तकबिल में आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो टीचर्स इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे वो भी अज़ाइम यहाँ से लेकर जाएंगे कि आइंदा दिनों में हमारे बच्चे जो हैं, मेरे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जो हैं, यहाँ पे ऑनरिंग हिल स्टेशन में या हिल स्टेशन की लाइन में बैठने वाले हमारे बच्चे यहाँ से बनेंगे। मैं ऐसी ख्वाहिश के साथ मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपसे अपील भी करता हूँ, आज बोलने की जरूरत नहीं है। हम सारे लोग बोल रहे हैं मोबाइल छोड़ दो, बच्चे छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे? एक ट्रेन में सफर कर रही थी खातून, और वो ट्रेन में सफर करते वक्त वो देखे बहुत से लोग आजू बाजू वाले बैठे हुए, देखे कि उसके बच्चे जो हैं नावल पढ़ रहे। एक बाजू बैठे हुए खातून बड़ी परेशानी के साथ पूछ रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में आपका बच्चा नावल पढ़ रहा है क्या? उसका जवाब बहुत आसान था, हमारे बच्चे तो सुन रहे नहीं, तो दिन भर मोबाइल देख रहे, आपका बच्चा इतनी छोटी उम्र में नावल पढ़ रहा है यहाँ पे।
उसका वो खातून का जवाब बड़ा दिलचस्प था। वो बोला मैं नॉवेल पढ़ती हूँ इसलिए मेरा बच्चा भी नॉवेल पढ़ रहा है। हम मोबाइल देख रहे, हम चाह रहे कि हमारे बच्चे मोबाइल छोड़ देना। माँ बोल रही कितना मोबाइल देखते, नहीं देखना, उसके हाथ में मोबाइल फोन है। वो बच्चा देख रहा, पकाते हुए मम्मी मोबाइल देख रहे, मम्मी पापा बात करते बैठ रहे मोबाइल देख रहे, सुबह उठ रहे उनके हाथ में मोबाइल है और ताकि मम्मी पापा क्या कर रहे, अपन देख रहे मेरे को नको देखोगे। हम करते हुए कोई सामने वाले को बोल रहे आप कर रहे और मैं नहीं बदलता तुम बदलना, ऐसा पॉसिबल नहीं। बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। मैं टीचर से भी ख्वाहिश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपने जो टीचिंग के दौरान आपके स्कूल क्लासेस में जब जाते हैं, आपसे गुजारिश है मोबाइल को आप अपने स्टाफ रूम में रखकर जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाला है। आप क्लासेस को जाएंगे, मेहरबानी करके वो अपना मोबाइल जो है अपने ऑफिस रूम में छोड़कर जाएं, स्विच ऑफ करके जाएं, साइलेंट मोड पे रखकर जाएं। हमारे 1 मिनट में मोबाइल फोन किसी इंपॉर्टेंट भी आता है तो हम 1 मिनट में कोई सिचुएशन को नहीं बदल सकते। इंपॉर्टेंट मैसेज भी आया, किसी का इंतकाल हुआ है, हमारे अटेंड करने से वो फिर से जिंदा होने वाला नहीं है। मगर हमारे दरमियान जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर हम उनका 1 घंटा खराब करते हैं, उससे और ज्यादा नुकसान की बात ये दुनिया में कोई नहीं। हमारा 1 घंटा नहीं, 10 बच्चे हैं, हम 10 घंटे खराब कर रहे हैं, 20 बच्चे हैं, 20 घंटे खराब कर रहे हैं। आपको जितना आता है, आप शेक्सपियर नहीं बना सकते, परवाह की बात नहीं। आपको अलिफ बे आता, हक के साथ अलिफ बे सिखाइए। आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, आप इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखा दीजिए, आपका हक अदा हो गया। आपको मैथमेटिक्स के टेबल्स आते हैं, उतनी ही आपकी सलाहियत है, मैथमेटिक्स के टेबल सिखा दीजिए, उतना तो सिखाइए। बच्चा आगे जाके मैथमेटिशियन बनेगा, बच्चा आगे जाके शेक्सपियर बनेगा। यहाँ स्टेज पर खालिद परवान हैं, आपको जानकर बड़ी हैरत होगी, उनकी लड़की 9th स्टैंडर्ड में एक वर्ल्ड क्लास नॉवेल लिखी है, 9th स्टैंडर्ड में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ? कहीं ना कोई क्लास में वो बच्ची का इंस्पिरेशन का जरिया कोई ना कोई टीचर रहा होगा, कोई ना कोई इंस्पायरिंग पॉइंट रहा होगा, जहां से उसके अंदर लिखने की ख्वाहिश जागी होगी। हालात के चलते, हालात के मद्देनजर ये बदलने की जो सोच है, वो सोच उसको आगे बढ़ाई होगी। बड़ा ताज्जुब, 9th स्टैंडर्ड में इतनी बड़ी नावल आपको समझने के लिए फिर इंग्लिश MA कर समझना पड़ेगा, वैसी लैंग्वेज में उसने एक नावल लिखा है। तो ऐसे बच्चों के अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। ऐसे बहुत से आसिम मुस्तफा हर एक क्लास में आप क्रिएट कर सकते हैं। आइटा जब कामयाब होगी, जब हर एक स्कूल जो है मॉडल स्कूल बनेगा। हम पूरे टीचर्स को चेंज नहीं कर सकते, मगर मैं जहां काम कर रहा हूं वो एक स्कूल जरूर तब्दील कर सकते हैं। बहुत से टीचर्स आइटा से जुड़े हुए अपने अपने स्कूल्स में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हम आइंदा दिनों में जो है इस तंजीम से जुड़कर यहाँ के तालीमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए और अखलाकी माहौल को बेहतर बनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आपको ताज्जुब होगा, बीच में सर्वे हो रहा था, डिपार्टमेंट एक इंफॉर्मेशन पूछ रही थी कि गुटखा मुक्त शाले कितने हैं, तंबाकू मुक्त शाले कितने हैं। बोल मैं बोला वो स्कूल के टीचर बच्चों से गुटखा मंगा के खाते तो तंबाकू मुक्त शाले कैसे हो सकता है? मैं झूठ बोल रहा हूं, फोन पे झूठ बोल रहा हूं, घर में झूठ बोल रहा हूं, झूठ से मैं छुटकारा कैसे पा सकता हूं? मेरे जबान में वो तासीर कैसे आ सकती है? मैं बोल रहा हूं, मैं खुद गुटखा खा रहा हूं, बच्चे बोल रहा हूं गुटखा नहीं खाना। मैं ख्वाहिश करता हूं अगर हम अखलाक में तब्दीली लाना चाहते हैं, बच्चों के साथ अच्छी लैंग्वेज में बात करिए। बहुत से बड़े बड़े कॉलेज चल रहे, बच्चों से खराब कलामी के साथ, बद कलामी के साथ बात कर रहे, बच्चे वैसे ही माहौल में सुन रहे। एक बच्चा अपने लेक्चरर्स की गुफ्तगू सुनाते सुनाते बता रहा था आकर कि कल हमारे लेक्चरर जो है, मैं क्लास बंक करा था तो दूसरे टीचर्स बोल रहे थे अरे क्लास बंक करे थे, हम हमारी उम्र में क्लास बंक करे तो बीड़ियां फूकते बैठते थे, तुम बीड़ी नहीं फूके क्या? बड़े सोचने के बहुत से पॉइंट्स हैं अननोटिस्ड। हम बगैर गैर महसूस तरीके से जो बच्चों के अंदर कल्चर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। 12-12, 2-2 बजे तक जो है बच्चे होटलों के अड्डों पर हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि बच्चों को जाके बोले कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। मस्जिदों से हम हका लेंगे बच्चों को, मस्जिद में बच्चे अगर शरारत करते तो हका देते, चल निकल जाते, मेरी नमाज खराब हो रही होगी, ऐसे हर मस्जिद में मिलेंगे।
कोई मस्जिद में कोई पेशमान की हिम्मत नहीं है वहाँ वो होटल में जाकर कोई बच्चों को रोके तुम वहां से ऐसी गंदी हरकतें आप यहाँ मत करो। बच्चे ठहर के सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, 2-2 बजे रात तक अपने वक्त को सर्व कर रहे हैं। तो ये चेंज लाने का बेड़ा जो है सिर्फ टीचर उठा सकते हैं, सिर्फ टीचर ये माहौल को क्रिएट कर सकते हैं। आप कोशिश करिए आपके स्कूल में हर बच्चे का अखलाक अच्छा करने की बेड़ा उठाइए आप, उसका नतीजे जो है अल्लाह ताला आपको बेहतर दुनिया में भी बेहतरी देगा और आखिरत में भी लामहदूद जो जिंदगी है वहां पे भी उसके रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ के बेस्ट टीचर आपको नहीं मिल रहा, परवाह की बात नहीं, यहाँ का बेस्ट टीचर नहीं है, आप बेस्ट टीचर हैं। वो बच्चे जब पढ़कर आपके लिए बनेंगे, आज आसिम मुस्तफा के दिल में टीचर्स की जो रेस्पेक्ट है, वो जो टीचर को मिलकर अगर बताएंगे कि आपकी इंस्पिरेशन की वजह से मेरे अंदर ये चेंज आया है, आज मैं ये पोजीशन पहुंचा हूं, उससे अच्छा रिवार्ड फिर हमको कुछ नहीं मिल सकता। आज हर एक बच्चे को आप जो है 100% मार्क्स लाने के लिए पूरी कोशिश करिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे बच्चे 625 लाएं, मगर ऐसा पॉसिबल है हर बच्चे को 625 लाने की मेहनत जो है उतनी जद्दोजहद वो टीचर कर सकता है। आप दूसरे टीचर को देखकर मायूस भी मत होइए कि मैं अकेला काम करने से क्या होता है, एक आदमी के काम करने से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हर आदमी चेंज लाने वाला, हर आदमी ऐसे ही सोचता तो आज हमारे हिंदुस्तान को भी आजादी नहीं मिलती। नामवर लोग थे जो मेहनत करे, मासेस को तैयार किया उन लोगों ने। आज आपके अंदर ताकत है, बच्चे आपकी बातों के ऊपर एतमाद रखते हैं, आपकी बात को खुदा के बात का नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। आप बच्चों के अंदर अखलाकी माहौल, अखलाकी चेंजेस लाने की आप कोशिश करिए, तालीमी चेंजेस लाने की अंदर कोशिश करिए। इंशाअल्लाह अज़ीम आप देखेंगे आइटा फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। हम अपने मफाद के लिए लड़ने वाले, सैलरी हाइक के लड़ने वाले बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं। हमारा पे रिविजन होना, हमारे सीएल बनना, हमारे ईएल बनना, उसके लिए मेहनत करने वाले बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन आइटा एक ऐसी वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के अंदर अखलाक के लिए लाने की, टीचर्स के अंदर माहौल तब्दीली लाने की कोशिश करने वाली एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है। इससे जुड़ने की भी कोशिश करिए और जुड़े हुए हर फर्द कोशिश करिए कि मेरा स्कूल बेहतर हो, मेरे यहाँ तालीम पाने वाले बच्चे यहाँ से बेहतर हो। मैं ऐसी नेक ख्वाहिश के साथ, नेक तमन्ना के साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स को और मुबारकबाद देता हूँ सारे बच्चों को, उनके वालिदैन को और टीचर्स को जो कोशिशें आप लोगों ने की थी। इन कोशिशों के हमारे सर्विस के लास्ट डे तक हम लोग करेंगे और ऐसे बहुत से फेलिसिटेशन के लायक हम बच्चों को यहाँ पर रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।